अ वेरी हैप्पी एंड जॉयस फेबररी टू ऑल माई व्यूअर्स। तो आज फेबररी के महीने की रीडिंग लेके आई हूँ मैं आपके लिए। तो देखेंगे कि जो फेबररी का मंथ है वो मेरे व्यूअर्स के लिए कैसा रहने वाला है। तो मैंने आपके लिए पहले से ये 3 पाइल सेलेक्ट करके रखी हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये है पाइल 1 विद 2 क्रिस्टल्स एंड दिस इज़ पाइल 2 विद अ स्मॉल लिटिल फेदर। और ये है पाइल 3 जो कि एक मून स्टोन हार्ट है। अभी मैं आपको थोड़ी देर में इसका एक स्क्रीनशॉट दे दूँगी। तो जो ये पाइल्स हैं, तीनों पाइल्स, आप इसके ऊपर जो स्क्रीनशॉट आपको मिलेगा उसके ऊपर आप कंसंट्रेट कीजिए और जो भी पाइल आपको सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है उस पाइल को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो नीचे मैंने आपको ना इसका टाइम फ्रेम दे रखा है। जैसे आप अपनी पाइल्स के ऊपर क्लिक करोगे सीधा ही अपनी पाइल की रीडिंग सुन सकते हैं। तो चलिए, ये रहा आपका स्क्रीनशॉट। आई होप मेरे व्यूअर्स ने इन तीनों पाइल्स में से अपनी जो पाइल है वो सिलेक्ट कर ली होगी। तो अभी हम देखते हैं कि फरवरी का महीना मेरे व्यूअर्स के लिए कैसा रहने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मेरे जिन भी व्यूअर्स ने ये 2 क्रिस्टल जो है वो वाली पाइल सेलेक्ट की है, तो ये है पाइल नंबर 1। तो देखते हैं पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए फरवरी का महीना कैसे रहने वाला है। तो ये रहे आपके दोनों क्रिस्टल्स, ये मैं यहाँ पे रख देती हूँ। और सबसे पहले हम जो ये रीडिंग है इसकी शुरुआत करेंगे ये देखने के लिए कि एक एनर्जी कैसी रहने वाली है आपके लिए फरवरी के मंथ में। एक जनरली एनर्जी चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो ये 3 कार्ड्स हैं आपके लिए पाइल 1, जिससे हम एक जनरल एनर्जी चेक करते हैं। तो देखिए, जो ये आपके जो कार्ड्स हैं, ठीक है, जो तीनों कार्ड्स खुले हैं, इसमें मुझे यही दिखाई दे रहा है कि जो आपकी पास्ट की एनर्जी थी उसमें आप मतलब कुछ ना कुछ आप एंजॉय कर रहे थे। मतलब जो भी आपने काम किया है, जैसे आपको उसके फ्रूट्स मिले हैं या फिर नेचर के अराउंड आप अपने आप को देख रहे थे। आपने मतलब नेचर में, अपने घर में, अपने आसपास जो भी आपके रिसोर्सेज हैं उसको ना आपने अभी थोड़े अपने रिसेंट पास्ट में एंजॉय किया है। लेकिन जो आपकी अभी प्रेजेंट की एनर्जी है वो मुझे यही दिखा रही है जैसे किसी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आप जा रहे हैं। कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कुछ ना कुछ आपका छूट रहा है, कोई ना कोई नई चीज़ के लिए आगे आप बढ़ रहे हैं। तो वैसी सी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और जो अभी आपकी जो फ्यूचर एनर्जी है, जो आने वाली एनर्जी है, वो ये है कि कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में हैं आप। ऐसा नहीं है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है पाइल 1। कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रही हैं और वो भी एक नहीं, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रही हैं। बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि हो सकता है कि इस महीने में जो भी आपके सामने वो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, आपको उनमें से पसंद ना आए कोई अपॉर्चुनिटी। क्यों? क्योंकि आपको यू वांट टू हैव दैट वन अपॉर्चुनिटी, कि आपको उस एक अपॉर्चुनिटी की तलाश है जो कि आपके मन को सबसे ज़्यादा भाती है। तो फरवरी का महीना आपके लिए गुड न्यूज़ ये लेके आ रहा है कि अभी जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ पसंद नहीं आ रही थी तो कोई बात नहीं। फिर तो यहाँ पे ना जैसे यूनिवर्स जो है, इट इज़ लाइक आवर पेरेंट, वो आपको वो देखता है कि मेरे बच्चे को अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो मैं उससे बेटर बेस्ट लेके आऊँ उसके लिए। तो फरवरी के महीने में बहुत स्ट्रॉन्ग ये है कि आपके लिए कोई ना कोई बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी आएगी। लेकिन ये है कि आपका ध्यान उसके ऊपर होना चाहिए। यू हैव टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ऐसा ना हो कि यूनिवर्स आपके सामने वो अपॉर्चुनिटी लेके आए और आप उसको मिस कर दें। तो ये है कि फरवरी का महीना आपके लिए बहुत अच्छी एक ये चीज़ लेके आ रहा है कि जिस भी अपॉर्चुनिटी की आपको तलाश थी, आपके मन को जो चीज़ भा रही थी, वो आपके लिए आपका फरवरी का मंथ लेके आ रहा है। तो ये रही आपकी एनर्जी चेक जो कि फरवरी के महीने में आपके लिए आई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके लिए जो फरवरी का महीना है, उन तो सबसे पहले देखते हैं उनकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। हमेशा ही जो अपने कार्ड्स रीडिंग है उसमें हेल्थ से शुरू करती हूँ, क्योंकि हमेशा ही बोलते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हमारे पास हेल्थ है तभी हम सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं। तो देखते हैं मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स की हेल्थ कैसे रहने वाली है। तो देखिए, जो सबसे पहले जो आपका कार्ड है वो है 4 ऑफ फायर का। तो जो ये कार्ड्स हैं यही दिखा रहे हैं कि हो सकता है कि पाइल 1 के व्यूअर्स ने मतलब काफ़ी पार्टीज़ भी अटेंड की होंगी, या फिर उन्होंने अपने ना काफ़ी लेविश खाना खाया होगा, या फिर वो इतने केयरफुल नहीं रहे होंगे। कि हो सकता है कि अभी रिसेंटली वो जैसे कोई फंक्शन अटेंड किया, उन्होंने शादियाँ अटेंड की हैं, पार्टीज़ अटेंड की हैं, एंड दे वर नॉट वेरी केयरफुल विद देयर फूड एंड ऑल।
तो यहाँ पे जो मेन फोकस जो है वो आपके सोलर प्लेक्सस पे नज़र आ रहा है कि आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ज़्यादा ध्यान रखना है इस महीने में ना। जो भी आपका डाइजेशन है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपके सोलर प्लेक्सस को आपने फरवरी के मंथ में स्ट्रॉन्ग बनाना है और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा भी। लेकिन उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और वो है रिन्यूअल की जो भी आपकी पहले से आदतें रही हैं कि आप कुछ भी खा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो आपको उसके लिए थोड़ा सा सावधानी बरतनी है उसमें। एंड कुछ ना कुछ मतलब आपको खुद ही असेस करना है कि मेरी बॉडी के लिए, मेरे सोलर प्लेक्सस के लिए या मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए क्या चीज़ अच्छी नहीं है। एंड देन यू हैव टू डिसाइड योर ओन डायरेक्शन एंड देन यू हैव टू मूव टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। क्योंकि देखिए, बोलते हैं ना कि कोई भी बीमारी हमारे शरीर में शुरू होती है तो हमारे गट से शुरू होती है। तो हमारी गट हेल्थ अगर अच्छी है तो हमें इतनी बीमारियां नहीं लगती हैं। तो ये है कि फरवरी के महीने में जो आपके लिए सबसे मेन जो मैसेज निकल के आ रहा है दैट यू हैव टू वर्क ऑन योर गट, यू हैव टू वर्क ऑन योर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, इन द मंथ ऑफ फरवरी। बाकी ये है, आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस फरवरी के महीने अपने खाने पीने के ऊपर ध्यान रखिए, अपने सोलर प्लेक्सस के ऊपर ध्यान रखिए और जो भी एक नई डाइट, एक नेचुरल डाइट या जो भी आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको लग रहा है कि हाँ जो मेरे गट के लिए एक हेल्दी वो चीज़ है, उस डायरेक्शन में आप आगे बढ़िए। तो ये रही आपकी हेल्थ रीडिंग। और अभी हम देखते हैं कि जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है इन द मंथ ऑफ फरवरी। तो ये रहे आपके कार्ड्स पाइल 1। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं अपने उन व्यूअर्स के लिए जो कि अभी सिंगल हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि जो भी आपकी लव लाइफ है वो काफ़ी प्रॉस्पर करने वाली है इन द मंथ ऑफ फरवरी। क्योंकि देखिए, जो ये कार्ड है दिस इज़ न्यू मून इन टॉरस। न्यू मून बात करता है न्यू बिगिनिंग्स की, और जो टॉरस का कार्ड है वो वैसे भी एक वीनस का कार्ड होता है, ठीक है। तो वीनस हमें एक अच्छे पार्टनर्स देता है। तो जब भी ये वीनस के कार्ड्स हैं आते हैं, जैसे कि लिब्रा का कार्ड आ गया, ठीक है, या टॉरस का कार्ड आता, तो जो वो है काफ़ी एक ब्यूटीफुल सी एनर्जी देता है वो हमें। तो हमें यहाँ पे यही बताया जा रहा है मेरे उन व्यूअर्स के लिए जो सिंगल हैं कि अगर आप कोई अपना पार्टनर तलाश करें तो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सा पार्टनर मिलने वाला है। और वो जो पार्टनर है हो सकता है उसको खाने पीने का बहुत शौक हो, मतलब वो जो आपका पार्टनर एक फूडी हो सकता है, उसको फूड से काफ़ी प्यार होगा और काफ़ी एडमेंट पार्टनर होगा आपका। और न्यू बिगनिंग्स दिखा रहे हैं ये कार्ड। एंड सेकेंडली यू कैन एक्सपेक्ट वेरी पावरफुल चेंज, क्योंकि ये न्यू मून एक्लिप्स भी है। क्योंकि जो ये एनर्जी आने वाली है आपके सामने पाइल 1 वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आने वाली है, ठीक है। तो यू हैव टू बी अ लिटिल बिट केयरफुल कि आप क्या चूज़ कर रहे हैं। बट ये है न्यू बिगनिंग तो यहाँ पे दिखाई दे ही रही है आपकी लव लाइफ में। तो अभी हम देखते हैं ये उन लोगों के लिए जो कि पहले जिनके पास पार्टनर्स हैं, ठीक है, जो कि पहले से एक रिलेशनशिप में हैं, कपल्स हैं, मैरिड पीपल हैं। तो उनके लिए भी यही है कि ये जो आपका फरवरी का महीना है ना, ये काफ़ी अच्छा होने वाला है पाइल 1। क्योंकि इसमें जो आपके पार्टनर है वो अपने ऊपर काफ़ी काम करेंगे, ठीक। न्यू मून, जैसे मैंने आपको बताया, न्यू मून एक न्यू बिगनिंग दिखा रहा है। तो जो भी आपका रिलेशनशिप है उसमें आप एक रिवाइव करते हुए यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। और एक काफ़ी पावरफुल चेंज भी आपकी रिलेशनशिप में आ रही है। हो सकता है कि जिस तरीके से पहले आप चीज़ों को देख रहे थे, तो आपको ये है कि मुझे, क्योंकि देखिए प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है ना। तो जब भी प्रॉस्पेरिटी किसी भी चीज़ में आती है तो हमें लगता है कि हमारी कोई चीज़ प्रॉस्पर हो, तो उसके लिए हम अगर कुछ ना कुछ चेंज करने की ज़रूरत है तो हम ज़रूर करते हैं। तो आप देखिए कि आपको अपनी लव लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, उसको रिवाइव करने के लिए कौन सी चेंजेस करने की ज़रूरत है। और जैसे ही ये चेंजेस आप करोगे जो कि एक्सपेक्टेड भी है, क्योंकि आपका पार्टनर वो चेंजेस आपके से एक्सपेक्ट कर रहा है, तो वो चेंजेस आप लेके आइए, तो देखेंगे कि ये जो फरवरी का महीना है उसमें आपकी लव लाइफ काफ़ी प्रॉस्पर करेगी, काफ़ी रिवाइव करेगी। ये है कि आपको अपने ऊपर और अपने पार्टनर के ऊपर ध्यान देना है इस फरवरी के महीने में। और वैसे भी फरवरी का महीना तो वैसे ही वैलेंटाइंस डे भी आ रहा है, तो देखिए कुछ ना कुछ चेंज लेके, कुछ ना कुछ एकदम जैसे होता है ना, कुछ सरप्राइज़ दीजिए अपने पार्टनर्स को, तो वो आपके लिए भी अच्छा रहेगा और आपकी पार्टनर के लिए भी अच्छा रहेगा। तो अभी हम देखते हैं कि कैसा रहने वाला है ये फरवरी का मंथ इन टर्म्स ऑफ वर्क प्लेस, कि आपका करियर कैसा होगा, आपका वर्क प्लेस कैसा होगा। जो मेरे व्यूअर्स हैं वर्क फ्रॉम होम करते हैं उनका मंथ कैसा रहने वाला है, जो होम मेकर्स हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है। तो देखिए ये कार्ड है, एक है ट्राइन सेक्सटाइल सिम्बाइसिस एंड सेकंड है स्कॉर्पियो इन्वेस्टिगेट। तो देखिए सबसे पहले हम ये कार्ड लेते हैं
ट्राइन्स टेक्सटाइल्स का। तो देखिए ये यहाँ पे एक सिम्बायोसिस अरेंजमेंट दिखा रहा है। अब सिम्बायोसिस अरेंजमेंट क्या होती है पाइल वन, आपको पता है कि जैसे हम एक दूसरे के लिए काम करते हैं, ठीक है, उसमें क्या है कि जिसके लिए हम काम करते हैं उसको भी फ़ायदा मिलता है और वो हमें भी फ़ायदा देता है। कि मेनली इसमें बताया गया कि आपने एक ग्रुप में काम करना है, ठीक है, एक टीम वर्क में काम करने की ज़रूरत है आपको। तो आपने फरवरी के महीने में जो भी आपका वर्क प्लेस है उसमें एक टीम में काम कीजिए, ठीक है, सबको साथ लेके काम कीजिए। आप जब दूसरों का भला करेंगे तो वो आपकी हेल्प के लिए भी ज़रूर आएंगे। देन इट मीन्स दैट यू शुड बी गिविंग हेल्प टू अदर्स एंड एट द सेम टाइम जब आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो जो हेल्प आपने दूसरों को दी है वही हेल्प आपके लिए एक हेल्प बन के आएगी। मैंने हेल्प काफ़ी बार रिपीट कर दिया है। तो ये है कि एक टीम की तरह काम कीजिए, सबके साथ मिलके काम कीजिए। और सेकंड जो है इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि जिस भी वर्क फ्रंट पे है, जो भी वर्क प्लेस है आपका, आप वर्क फ्रॉम होम करते हो, आप ऑफिस में काम करते हो, यू नीड टू इन्वेस्टिगेट, आपको उसके रूट कॉज तक पहुंचना है। मतलब आपको एकदम जैसे रिसर्च वर्क होता है ना, आपको एक तरह से रिसर्च करके तब अपनी चीज़ आगे रखनी है। और जो ये रिसर्च है वो मेनली आपकी टीम के साथ हो सकता है, या हो सकता है कि जो भी आपकी टीम है उसमें आपका काम हो रिसर्च करना, आपको रिसर्च करने के लिए मिला है। और ये मैं हर एक लोगों के लिए बोल रही हूँ, इवन जो मेरे स्टूडेंट भी हैं उनको भी मैं यही बोलूँगी कि सुपरफिशली ना पढ़ें, ठीक है ना, एकदम पूरा अच्छे से समझ के उसके डीप रूट तक पहुँच के तभी काम करें। क्योंकि ये यही बता रहा है कि जो भी आपने करना है फरवरी के मंथ में, जो भी आपका वर्क प्लेस है, इसमें कोई नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन जो भी आप काम करना है, नंबर 1 वो टीम के साथ मिलके कीजिए, नंबर 2 वो आप पूरी उसकी रिसर्च कीजिए, उसके बारे में पता कीजिए कि क्या फैक्ट्स हैं, क्या फिगर्स हैं। एकदम जल्दबाजी में आपने काम नहीं करना, धीरे अपना आराम से अपना टाइम लीजिए, एकदम उसके डीप रूट तक पहुंचिए और तब ये काम कीजिए। तो आपके वर्क प्लेस पे काफ़ी अच्छे आपको रिजल्ट भी मिलेंगे। और ऊपर से जो देखिए नंबर 8 है, ये इनफाइनाइट चीज़ों की बात भी करता है। और नंबर 8 जो है वो सडन इवेंट, सडन ट्रांसफॉर्मेशंस की बात भी कर सकता है। हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस पे एक सडन कोई इवेंट हो या सडन कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपके वर्क प्लेस पे हो जाए। और जो स्कॉर्पियो वाला कार्ड है ये 8th हाउस की बात कर, जिसमें एक सडननेस है, अचानक से गेन या अचानक से लॉस जो होता है वो यहाँ पे दिखाई जाता है। और अनअर्न्ड इनकम यहाँ पे दिखाता है कि हो सकता है कि आपको कोई ना कोई अपने जो काम के लिए उसको कोई ना कोई आपको प्राइज़ मिले, आपको कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि हाँ आपने अच्छा काम किया तो आपको इतना बोनस दिया जाता है। तो समथिंग यू विल बी अर्निंग, ठीक है ना, अनएक्सपेक्टेडली। तो यहाँ पे काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं, बट इन अ गुड वे। तो अभी हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी एक चीज़ है जिसके लिए पूरे फरवरी में मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनको एक ऐसी चीज़ के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। तो ये देखिए, प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स। You are the guardian of your precious dreams and they are safe in your care. Keep them close to your heart until you are ready to release them. तो यहाँ पे यही बताया गया है पाइल 1 कि जो भी आपके ड्रीम्स हैं, ठीक है, वो जो ड्रीम्स है वो आपकी हेल्थ को लेके हो सकता है कि आई वांट टू बी हेल्दी। तो उसके बाद उसके ये जो ड्रीम्स है आपकी लव लाइफ को लेके हो सकता है कि आई वांट टू रिवाइव माय लव लाइफ। ये जो ड्रीम्स है आपके वर्क प्लेस को लेके हो सकता है कि आई वांट टू डू समथिंग गुड इन माय वर्क प्लेस, आई वांट टू शाइन ब्राइटली। जो भी ड्रीम आपने अपनी लाइफ में देखा है किसी भी चीज़ के लिए, तो यहाँ पे आपको आपके जो एंजल्स है यहाँ पे आपको यही बोल रहे हैं कि पूरे फरवरी मंथ में आपने उस चीज़ के ऊपर काम करना, दैट यू हैव टू प्रोटेक्ट योर ड्रीम। ऐसा नहीं कि क्योंकि देखिए अभी सपना हमने देख लिया, ठीक है, ड्रीम हमारे पास है, लेकिन वो पूरा कब होगा, जब हम उसके ऊपर काम करेंगे। तो जो भी आपने ड्रीम देखा यू हैव टू प्रोटेक्ट इट। कैसे प्रोटेक्ट करना है, उसके ऊपर काम करके, ठीक है, उसको अपने हार्ट के हमेशा क्लोज रखिए, उसको याद रखिए कि हाँ दिस इज़ माई ड्रीम एंड आई हैव टू वर्क ऑन इट। समझ लीजिए किसी का गोल है कि मुझे हेल्दी रहना है, तो देन ही और शी हैज़ टू प्रोटेक्ट इट, कि उसको क्या करना है, उसको अच्छा हेल्दी खाना खाना है, उसको एक एक एक्सरसाइज रिजीम अच्छा सा मेंटेन करना है और कंसिस्टेंट रहना है। तो यहाँ पे जो भी है उसको, जो भी आपका ड्रीम है, ये तो देखिए आप हैं, आपको पता है कि आपका क्या ड्रीम है, लेकिन ये है उसको हमेशा हर रोज़ याद रखिए। और बहुत अच्छा आपके लिए ये रहेगा कि जो भी आपका ड्रीम है उसको लिखकर अपने सामने एक ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे आपका रोज़ ध्यान जाता हो, ताकि आप रोज़ उसको याद करें और हर रोज़ उसके ऊपर आप काम कर सकें।
और अभी अब हम जाते हैं आपके क्रिस्टल्स के ऊपर जो कि आपने सिलेक्ट किए थे। तो देखिए जो ये क्रिस्टल्स है ना, एक तो ये क्रिस्टल है वो आपके सैक्रल चक्रा के लिए है, और दूसरा जो क्रिस्टल है आपके लिए वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, जो कि आपका सोलर प्लेक्सस एनर्जी का क्रिस्टल है। तो यहाँ पे जो आपकी रीडिंग भी निकल के आई थी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्पेशली ये वाला कार्ड जिसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोलर प्लेक्सस की बात की जा रही है कि आपको इस पूरे फरवरी के महीने में अपने सोलर प्लेक्सस के ऊपर, अपनी डाइजेशन के ऊपर ध्यान रखना है, अपने गट हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना है। तो बहुत सोच समझ के हेल्दी चीज़ें अपने गट में डालिए, ठीक है। देखिए हम पैसे तो खर्च करते ही हैं, ठीक है, हम खाते भी हैं, लेकिन उस खाने का क्या मतलब जो कि हमारी बॉडी को अच्छा ना करे, ठीक है, जिससे हमारी बॉडी हेल्दी ना हो। एंड सेकेंडली जो आपका ये क्रिस्टल है, ये सैक्रल चक्रा, ये जैसे आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करता है, ठीक है, ये हमारे हिडन फियर्स की बात करता है। तो देखिए आप अपने हिडन, जो भी आपके हिडन फियर्स हैं उनके ऊपर काम कीजिए, क्योंकि कई बार हमारे हिडन फियर होते हैं कि हमने कोई चीज़ सोच तो ली है पर वो पूरी होगी कि नहीं होगी। लेकिन देखिए ये दोनों जो क्रिस्टल्स हैं वो साथ साथ आए हैं, क्योंकि सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है वो हमारे कॉन्फिडेंस की बात भी करता है। तो जब हम कॉन्फिडेंट होंगे तो जितने भी हमारे हिडन फियर हैं उनके ऊपर हम हमेशा विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो बस आपके लिए यही चीज़ें हैं कि आप अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ठीक रखिए। जो हमारा जो सैक्रल चक्रा है वो जितने भी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनकी बात करता है। तो आपने इस पूरे फरवरी के महीने में इन दो चीज़ों पे, मतलब कि अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं उनके ऊपर और अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना है फरवरी का मंथ में। और ये दोनों चीज़ें जब ठीक होंगी तो वैसे ही आप फरवरी के मंथ में काफ़ी एन्जॉय करोगे। तो ये थी आपके पूरे वीक की रीडिंग पाइल 1। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। उसमें जो भी एंजल्स ने आपको जो भी मैसेजेस दिए हैं आप उसके ऊपर काम ज़रूर करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ जॉयस फेब्रुअरी। तो मेरे जिन भी व्यूअर्स ने ये क्यूट सा फैदर चूज़ किया है, ये तो रीडिंग आपके लिए है पाइल 2। इस फैदर को देख के मुझे यही लग रहा है कि जैसे एंजल्स खुद आपको कुछ ना कुछ मैसेजेस देने के लिए आ रहे हैं पाइल 2। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये 3 कार्ड के ज़रिए कि एक जनरल एनर्जी कैसे रहने वाली है मेरे व्यूअर्स की इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, ठीक है। तो ये हैं आपके लिए जो निकले हैं 3 कार्ड्स। तो इसमें हम जनरल एनर्जी चेक कर लेते हैं जल्दी से पाइल 2। तो इसमें जो कार्ड्स हैं ये यही दिखा रहे हैं कि कुछ ना कुछ अपने कुछ बिगर ड्रीम्स के ऊपर काम कर रहे हैं आप कुछ टाइम से। जो आपके रिसेंट पास्ट की एनर्जी है दैट यू आर वर्किंग ऑन योर बिगर ड्रीम्स। कुछ गोल्स आपने बनाए हुए थे तो यू आर वर्किंग ऑन दैट फॉर क्वाइट अ सम टाइम, लेकिन आप उसके ऊपर काम कर रहे थे। लेकिन जो अभी प्रेजेंट की एनर्जी है वो ये दिखा रही है तो जैसे कुछ ना कुछ लैक की एनर्जी आप में आ रही थी कि मतलब यू आर लैकिंग समथिंग। जैसे हो सकता है कि काफ़ी लोग अपना बिजनेस शुरू करे थे पर उनको ऐसा लग रहा था कि उनके पास इतने अच्छे फाइनेंसेस नहीं हैं, ठीक है, तो उनके पास इतने अच्छे रिसोर्सेज नहीं है। तो जो भी काम आपने शुरू किया था, जो भी आपके बिगर ड्रीम आपने शुरू किए थे, तो आपको ऐसा लग रहा था कि जैसे जो भी उसके लिए रिसोर्सेज आपको चाहिए थे तो उसमें जैसे कुछ ना कुछ कमी लग रही थी आपको ना। लेकिन गुड न्यूज़ ये है पाइल 2 की जो मंथ ऑफ फेब्रुअरी है वो आपको एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर काफ़ी लोग हैं उनको अगर स्पेशली फाइनेंसिस के रूप में कुछ पैसों की कमी लग रही थी तो फेब्रुअरी का महीना आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये पेंटिकल्स का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल। जो पेज है वो एक न्यू बिगनिंग की बात करता है कि कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग होगी जो कि आपको आगे लेके जाएगी। और ये आपका कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है या आपको जो भी फाइनेंसेस मिलने थे वो कहीं अटके हुए थे वो मिल सकते हैं। मतलब कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग्स इन द स्फीयर ऑफ फाइनेंसेस तो वो मिल रहे हैं आपको। तो जो भी आपके रिसोर्सेज जो आपको अभी तक आपको लग रहा था कि बहुत दूर हैं आपके लिए और आपको वो नहीं मिल रहे हैं, जिसके कारण आपका कॉन्फिडेंस भी टूट रहा था या कम हो रहा था, तो वो जैसे ना आपके जो एंजल्स आपकी हेल्प के लिए आए हैं तो आपको वो फाइनेंसेस या आपको जो रिसोर्सेज हैं उसको वो मिल रहे हैं। कुछ ना कुछ तो नई एनर्जी इसमें आपके लिए आ रही है इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, जो कि एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए। तो अभी हम देखते हैं कि मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके लिए ये जो मंथ ऑफ फेब्रुअरी है उनकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। तो ये रहे आपके दोनों कार्ड्स पाइल 2। तो आपके ये दोनों जो कार्ड्स हैं ना पाइल 2, ये मुझे यही दिखा रहे हैं कि हाँ जो
आप ना काफ़ी अपने काम में ना बिज़ी हो और उस बिज़ीनेस के कारण आपको काफ़ी स्ट्रेस इश्यूज दिखाई दे रही है मुझे। जैसे काफ़ी लोग हैं वो काफ़ी स्ट्रेस फील कर रहे हैं, जिसके स्ट्रेस के कारण देखिए कितने इश्यूज हो जाते हैं। हमें हेडेक्स होती हैं, हमें ब्लड प्रेशर होता है और भी कितनी सारी बीमारियां हैं जो स्ट्रेस से ही शुरू होती है। हमें नींद नहीं आती है, काफ़ी लोग हैं उनको नींद नहीं आती है, बैक एक रहता है, शोल्डर एक रहता है, क्योंकि हम कितनी सारी अपनी जो स्ट्रेस अपनी शोल्डर्स के ऊपर कैरी करते हैं। तो यहाँ पे यही दिखा रहा है कि आपको जो भी, अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज आप देख रहे हो आपके सामने आ रहे हैं, दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ योर स्ट्रेस। और वो स्ट्रेस भी कौन सी, आपके वर्क से रिलेटेड स्ट्रेस है, तो उसके कारण आपको ये इश्यूज आ रहे हैं। एंड सेकेंडली आपको ना, जैसे काफ़ी लोग हैं वो जैसे बार बार वो चीज़ें देख रहे हैं जो कि बचपन में उनको ये इश्यूज हुए थे। अगर हो सकता है कि बचपन में काफ़ी लोग हैं उनको कोल्ड का या कफ का इशू हो रहा था, तो जैसे वही इश्यूज ना उनको दोबारा से आ रहे हैं कि कई बार बचपन में हमने कोई ना कोई ऐसी सी हेल्थ इशू हमने देखा था, तो जैसे वो चीज़ें आपके पास दोबारा से आ रही हैं। लेकिन यहीं पे ना आपके लिए इससे निपटने के लिए एक मैसेज जो आपके एंजल्स आपको दे रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि जब बचपन में, क्योंकि बचपन में देखिए क्या होता है, हमारे अंदर प्लेफुलनेस होती है, ठीक है। लेकिन अभी अपने क्या किया है, अपने काम में आप इतना बिजी हो गए कि वो प्लेफुलनेस आप भूल गए, वो हंसना भूल गए हो, ठीक है ना। तो उसके कारण ये स्ट्रेस आ रही है। तो बेस्ट आपके लिए ये होगा कि आप अपना जो टाइम है वो अपने बच्चों के साथ बिताइए, या फिर जो बचपन में आप काम करते थे जो कि आपको हैप्पीनेस देते थे, ठीक है, जो कि आपको जॉय देते थे। जैसे बचपन में हम लोग पतंग उड़ाते थे, ठीक है, बचपन में हम लोग अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाते थे, ठीक है, कितना हल्ला मचाते थे। तो वो प्लेफुलनेस लेके आने की ज़रूरत है। तो आपके जो इश्यूज़ हैं वो सॉर्ट हो जाएंगे इसमें। और काफ़ी लोगों के लिए ना ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर वो खुद इसमें से नहीं जा रहे हैं, तो हो सकता है कि काफ़ी लोग हैं जैसे उनके बच्चों को कोई हेल्थ इशू आ रहा है, तो उसको भी वही है कि वो हेल्थ इश्यूज भी जो भी आ रहा है, आपको आ रहा है या आपके बच्चों को आ रहा है, दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। तो आपको खुद को और अपने अपने बच्चों को स्ट्रेस से बाहर निकालना। और जैसे भी अभी देखिए फरवरी महीने की रीडिंग है, तो फरवरी मार्च में मेनली बच्चों को स्ट्रेस क्यों आता है, पढ़ाई के रिलेटेड स्ट्रेस आता है, क्योंकि फाइनल एग्जाम्स होने वाले होते हैं। तो आप उनके साथ बैठिए और उनको बताइए कि स्ट्रेस लेने से कोई चीज़ अच्छी तो नहीं होगी, हाँ ये ज़रूर है कि वो बिगड़ ज़रूर जाएगी। तो जितनी भी उनकी तैयारी है उसको अच्छे से करेंगे और एक कॉन्फिडेंट के साथ जो भी अपने एग्ज़ाम्स हैं उनको दे के आएंगे। तो ये है कि जो भी आपको कार्ड्स हैं यही बता रहे हैं कि कोई मेजर इशू नहीं है, लेकिन जो भी इश्यूज़ हैं आपकी लाइफ में, दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। तो अभी आपको, हमें अगर पता चल जाए कि उसका रूट कॉज क्या है, तो हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये देखिए कि आपका जो भी ये स्ट्रेस लेवल है उसको आपने किस तरीके से कम करना है। तो ये स्ट्रेस कम करने का एक ही तरीका है कि एक तो आपने जो भी वर्क प्लेस की एनर्जी हो उसमें कॉन्फिडेंट के साथ काम कीजिए, ठीक है। जब आपको पता है कि हाँ मैं इतना काम कर रहा हूँ, उसके मुझे अच्छे ही रिजल्ट मिलेंगे, तो स्ट्रेस लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऊपर से मैंने आपको बताया ना कि काफ़ी लोगों को इसलिए भी स्ट्रेस हो रही है कि हो सकता है उनको रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं। तो फरवरी का महीना जब आपके लिए रिसोर्सेज भी लेके आ रहा है, तो आपकी स्ट्रेस काफ़ी कम होगी, जिसके साथ आपके हेल्थ इश्यूज़ भी रिजॉल्व हो जाएंगे। तो अभी हम देखते हैं कि जो फरवरी का महीना उसमें लव लाइफ कैसे रहने वाली है मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स की। तो ये है आपके कार्ड्स। तो सबसे पहले आपका कार्ड है फुल मून इन वर्गो, यू आर गुड इनफ। एंड सेकंड है ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लिब्रा। तो सबसे पहले हम रीडिंग लेते हैं उन लोगों की जो कि सिंगल्स हैं अभी ना, एंड दे आर सर्चिंग फॉर सम पार्टनर। तो उनका ये है कि सबसे पहले आपके लिए ना एक देखिए, एक तो न्यू मून इन लिब्रा है। देखिए अगेन मैंने ना ये पाइल 1 में भी आया था, तो उनके लिए वीनस का ही कार्ड आया था। तो वीनस की 2 राशियां होती हैं, एक होती है टॉरस और दूसरी होती है लिब्रा। तो उनके लिए टॉरस का कार्ड आया था। तो यहाँ पे जैसे लिब्रा का कार्ड है, तो लिब्रा जो है वो वीनस का कार्ड है जो हमारी लाइफ में लव लेके आता है, ठीक है, कंफर्ट्स लेके आता है, खुशियाँ लेके आता है। तो पाइल 2 आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि यहाँ पे आपके लिए एक नया रोमांटिक साइकिल शुरू होने वाला है। लेकिन जो भी ये रोमांटिक साइकिल शुरू होने वाला है पाइल 2, तो इसमें आपने ना एक बहुत ही बैलेंसिंग अप्रोच रखनी है। क्यों? क्योंकि यू डोंट हैव टू जंप ऑन दैट, गिव सम टाइम, ठीक है। सामने वालों को भी, जो भी आपका, जिसको भी आपको लग रहा है कि हाँ ही और शी कैन बी माई पार्टनर, तो उसको भी थोड़ा टाइम दीजिए डिसाइड करने के लिए। ये नहीं कि डिसीजन सिर्फ आपके हाथ में हो। तो जो भी ये न्यू रोमांटिक साइकिल आपका बिगिन होने वाला है, अगर आप इसको एक बैलेंसिंग अप्रोच के साथ काम करोगे तो बहुत ही आपकी लाइफ में भी एक बैलेंस लेके आएगा, ठीक है ना। और काफ़ी अच्छा, काफ़ी खुशियों वाला ये साइकिल आपके लिए रहेगा। एंड सेकेंडली जो ये कार्ड आया है ना वर्गो का कार्ड, देखिए
देखिए वर्गो का कार्ड है, ये कम्युनिकेशन का कार्ड आया है। तो जो भी आपका ये न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन होगा, इट हैज़ टू बिगिन विद अ गुड कम्युनिकेशन। आप सामने वाले से जो भी बात करें, एक तो उसको सच बताएं अपने बारे में, ठीक है, कुछ भी मतलब झूठ मत बताएं, कुछ भी कवर अप करने की कोशिश मत करें, क्योंकि जब भी हम किसी रिलेशनशिप में जाएंगे, आज नहीं तो कल तो सामने वाले को पता चलेगा ही। तो इससे अच्छा यही है कि जो हम शुरुआत है वही हम अपनी जो बिल्कुल जो हम हैं अंदर से वही हम अपने सामने वाले को दिखाएं, तो वो आपके रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा और आपकी जो ये रिलेशन है वो आगे मतलब काफ़ी अच्छा बन भी सकता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि एक तो मतलब कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पे कॉन्फिडेंस के इशू, मतलब जैसे इतना अंडर कॉन्फिडेंट इशू की हो सकता है कि आप सामने वाले को प्रपोज करने के लिए अगर जा रहे हैं तो यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि आपको शायद फेलियर से डर लग रहा है कि सामने वाला क्या बोलेगा, कहीं मुझे मना ना कर दे। तो सबसे पहले आपने जो अपने लिए जो इश्यूज आपने क्रिएट कर रखे हैं, दैट आई एम नॉट गुड इनफ, तो उसको आप निकाल दीजिए, क्योंकि ये कार्ड, ये जो आपके एंजल्स हैं, ठीक है ना, ये खुद आपको आके बता रहे हैं दैट यू आर गुड इनफ। और फुल मून इन वर्गो यही बात बता रहा है कि जब आप अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आगे जाएंगे तभी तो आप सामने वाले को इम्प्रेस कर सकते हैं ना। तो जाइए, अच्छे से कम्युनिकेट कीजिए, अपना जो भी आप हो उससे आप कम्युनिकेशन कीजिए। जो कोई आपको बोल रहा है ऐसे बोलो वैसे बोलो, वैसे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो भी ये न्यू रोमांटिक साइकिल आपके लिए बिगिन हो रहा है वो आपकी लाइफ में काफ़ी खुशियाँ लेके आएगा। और अभी हम देखते हैं उन लोगों के लिए जो कि पहले से ही किसी रिलेशनशिप में है, कपल्स हैं, पार्टनर्स हैं, तो उनके लिए भी यही बताया जा रहा है दैट यू आर गुड इनफ, कि आपका जो भी ये चल रहा है रिलेशनशिप, ठीक है ना, उसके अंदर एक गुड कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। आपको बहुत ज़रूरी है कि आप बैठ के बात कीजिए एक दूसरे की, ठीक है, अपनी बात सामने रखिए और दूसरे की बात भी आप सुनिए। एंड सेकेंडली, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने लुक्स के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है, अपनी स्पीच के ऊपर ध्यान दीजिए कि आप जो भी बोल रहे हैं उसको किस तरीके से बोल रहे हैं। इट हैज़ टू बी क्रिस्टल क्लियर। जो भी आप बोल रहे हैं उसको घुमा फिरा के मत बोलिए कि सामने वाले को तो समझ आ ही जाना चाहिए। नहीं, देखिए, सामने वाला कोई भगवान तो नहीं है ना जिसको आपके मन के अंदर की जो बात है वो पता चल जाए, क्योंकि हमारे कई बार एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि अगर मुझे उसकी बात समझ आ जाती है तो उसको मेरी बात समझ क्यों नहीं आती है। ठीक है, आपका हो सकता है इंट्यूशन लेवल को बहुत अच्छा हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आपके पार्टनर का इंट्यूशन लेवल भी उतना ही अच्छा हो। तो जो भी आप कहना चाहते हैं उसको एक अच्छी कम्युनिकेशन के साथ कीजिए, एकदम सिंपल क्लियर वर्ड्स में आप बताइए कि दिस इज़ वॉट यू फील, ठीक है। एंड सेकेंडली, वर्क ऑन योर सेल्फ, ठीक है, यू आर गुड इनफ, कोई कमी नहीं आप में। एंड सेकेंड, और जो देखिए कितना अच्छा आपके लिए कार्ड है कि जो भी ये जो आपका देखिए ये न्यू रोमांटिक साइकिल आपका आपके पार्टनर के साथ ही है, कोई नया पार्टनर नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि जो भी आप ना अपने जब रिलेशनशिप के ऊपर काम करेंगे उसको, क्योंकि देखिए कोई भी रिलेशनशिप है उसमें थोड़ा सा रोमांस होना तो बहुत ज़रूरी है। तो जब भी ये आप लेके आएंगे तो आपकी ना लाइफ में जैसे एक बैलेंस क्रिएट हुआ यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। तो अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट कीजिए। और वैसे भी मैंने जैसे आपको बताया कि अभी फरवरी का मंथ है, वैलेंटाइंस डे आने वाला है, कुछ ना कुछ गिफ्ट दीजिए, ठीक है, कोई ना कोई आप अपने जो पार्टनर है उसको बाहर लेके जाइए, उसके लिए कुछ ऐसा अच्छा कीजिए जो कि उसको भी अच्छा लगे। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। उसके साथ ही हम अपना जो भी रोमांटिक लाइफ है, हमारी जो भी मैरिड लाइफ है, रोमांटिक लाइफ है, उसको हम अपना रिवाइव कर सकते हैं। तो वेरी गुड कार्ड्स, बट यू हैव टू वर्क ऑन दिस। और कैसे करना है ये आपके खुद के आइडियाज़ होने चाहिए। और अभी हम देखते हैं कि जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनका वर्क प्लेस कैसे होने वाला है, उनका करियर कैसे रहने वाला है। तो आपके लिए जो 2 कार्ड्स आए हैं, पहला है कार्ड कैप्रिकॉर्न का, सेकंड है पाइसेस का। तो वर्क प्लेस की एनर्जी है, ऊपर से 10th हाउस का ये आपके लिए कार्ड है। जो 10th हाउस है वो हमारे प्रोफेशन का कार्ड होता है, हमारे वर्क प्लेस का कार्ड होता है। और देखिए उसके लिए आपके लिए क्या कार्ड आया है, अचीव। कुछ ना कुछ अचीवमेंट आपको मिल रही है अपने वर्क प्लेस की, क्योंकि मैंने जैसे यहाँ पे भी आपको बताया ना कि कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग है, स्पेशली ऑन द फ्रंट ऑफ फाइनेंसिस। तो कुछ ना कुछ नया काम शुरू हो रहा है। काफ़ी लोगों का यह हो सकता है कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हो जाए, कुछ ना कुछ नया काम, तो कुछ ना कुछ अचीवमेंट मिलती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन सेकेंडली मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, पाइल 2 जो कैप्रिकॉर्न एनर्जी होती है एक सैटर्न की एनर्जी होती है। सैटर्न की एनर्जी होती है वो स्लो होती है, लेकिन जो वो एनर्जी स्लो होती है पर वो परमानेंट रिजल्ट देती है। जैसे देखते हैं ना कि जो कछुआ है वो धीरे धीरे चलता है लेकिन वो बिना रुके काम करता है और वो जीत जाता है रेस। तो दिस इज
समथिंग लाइक दैट कि जो भी आप ये काम करोगे तो उसमें स्लोनेस है थोड़ी सी, क्योंकि सैटर्न थोड़ी सी स्लोनेस देता है थोड़ी सी। तो आपका जो जितना भी ये काम है ये धीरे 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 आगे बढ़ेगा, लेकिन आप एक बात को देख के चलिएगा कि यू विल अचीव समथिंग, और जो भी आपकी अचीवमेंट होगी वो परमानेंट होगी। और यहाँ पे आपको दूसरी चीज़ बताई गई है कि जो भी आपका वर्क फ्रंट है उस पर आपने कंसिस्टेंटली काम करना है। ये नहीं कि आपको उसके रिजल्ट नहीं मिल गए तो आप छोड़ दीजिए, नहीं। आपको हो सकता है कि जो काम आप अब कर रहे हैं उसको रिजल्ट आपको अब अभी नहीं मिलेंगे तो नियर फ्यूचर में मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे ज़रूर, क्योंकि सैटर्न जो है वो हमारे ना कर्म फल दाता है। वो हमारे कर्म जो हम करते हैं, जो भी हम काम करते हैं उसका रिजल्ट ज़रूर देते हैं। अब नहीं दें तो चाहे थोड़ी देर में दें, लेकिन देंगे ज़रूर। तो अपने वर्क फ्रंट पे लगे रहिए, कुछ ना कुछ अचीवमेंट आपके आगे आ रही है, और जो भी आप अचीव करोगे वो परमानेंट अचीवमेंट होगी। एंड सेकेंडली ये पाइसेस का कार्ड आया है, इसमें सेंसिटाइज करने के लिए बोला गया है। तो देखिए आपके वर्क फ्रंट पे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको निकालनी है, जिसके कारण जो आपकी ग्रोथ है वो हिंडर हो रही है, मतलब जो आपकी ग्रोथ है वो स्लो हो रही है बिकॉज ऑफ अ फ्यू थिंग्स। हो सकता है कि कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो वो काम नहीं कर रहे हैं, तो या फिर जिस तरीके से उनको करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, तो आप उनको या तो एक जैसे बोलते हैं ना अल्टीमेटम दे दीजिए कि ये काम अगर आप करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको निकाल दिया जाएगा। या फिर आपकी वर्क प्लेस का ऐसा सा एनवायरनमेंट है जिसमें कि आपको वैसे से रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो उस एनवायरनमेंट को ठीक कीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ तभी ब्लूम करती है जब उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिले। तो आप जो वर्क प्लेस है उसको साफ़ सुथरा रखिए और एक हेल्दी एनवायरनमेंट रखिए। ये नहीं कि मतलब काफ़ी लोग होते हैं जो कि ना वो होते हैं डंडा मास्टर होते हैं कि उनको लगता है कि गुस्से से सारे काम होते हैं। नहीं, आप अपने जो भी कोलीग्स हैं, जो उनके बारे में सोच के, उनके बारे में समझ के जो भी उनको हेल्प है वो दे के कीजिए, ताकि वो आपके लिए काम करें, आपके हित में काम करें। वो आपके हित में तभी काम करेंगे जब आप उनका हित देखोगे, ठीक है ना। तो आपको उनकी हेल्प करनी है। तो यहाँ पे ये है कि उन चीज़ों को निकाल दीजिए। मैं आपको यहाँ पे छोटी सी एक चीज़ दिखाती हूँ। जैसे कि हम ना वो फ़िश टैंक लेते हैं, तो फ़िश टैंक में जब पानी थोड़ा गंदा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम उसको पानी को साफ़ करते हैं, ठीक है, हम उसको क्लियर करते हैं। क्यों? ताकि जो हमारी जो भी फ़िश है वो अच्छे से उसमें सर्वाइव कर सके। तो यहाँ पे भी आपको वही करना है कि जो भी आपका एनवायरनमेंट है उसको आपने क्लीन रखना है, उसको क्लियर रखना है। एनवायरनमेंट को मतलब देखने में भी आपका एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, और वहाँ पे जो भी एक काम करने का तरीका है वो भी अच्छा होना चाहिए, और वहाँ पे लोगों को मतलब काम करके अच्छा लगना चाहिए। ऐसा नहीं वो डरे हुए हों वहाँ पे लोग। तो थोड़ी सी सैनिटाइज करने की कोशिश करनी है आपकी। और वो लोग जो जानबूझ के ठीक काम नहीं कर रहे हैं तो उनसे आप निजात पाइए, मतलब उनको निकाल दीजिए कि अगर आप काम ठीक से नहीं करेंगे, पहले तो आप उनसे बात कीजिए, ठीक है। अगर वो फिर भी नहीं कर रहे हैं तो उन लोगों की कंपनी से आपको दूर रहना है। हो सकता है कि आपके कुछ फ्रेंड्स हो सकता है वो आपके साथ काम नहीं कर रहे हो, लेकिन वो उस टाइम पे आते हो जिस टाइम पे आपका काम का एकदम पीक हो, तो उस टाइम पे आप बोलिए कि इस टाइम पे मुझे काम करना है, तो उस टाइम पे उनकी कंपनी से दूर रहिए। तो मतलब आपने कुछ ना कुछ सेंसिटाइज करना है अपने वर्क एनवायरनमेंट को, क्योंकि देखिए कोई ना कोई अचीवमेंट तो आपके सामने है। अगर हमने अचीवमेंट्स करनी है तो जितनी भी ये डिस्ट्रैक्शंस हैं जो हमारे पास आती हैं, ठीक है, तो उनसे तो हमें दूर ही रहना पड़ेगा। अभी हम ये लास्ट कार्ड से देखते हैं कि जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, ऐसी कौन सी एक चीज़ है जिनके ऊपर उनको पूरी फरवरी के महीने में फोकस करना है। तो वो है डिविनेशन। देखिए जो ये आपका कार्ड आया है ना पाइल 2, जब मैंने जो ये आपका ये देखा, जैसे ये फेदर मैंने देखा तो था कि जैसे एंजल्स खुद आपके साथ जुड़े हुए हैं, और जितने भी मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं ये आपके एंजल्स ही लेके आ रहे हैं। एंड यू आर अ डिवाइन बीइंग, और मतलब जो भी है आपके एंजल्स हैं, आपके जिनके ऊपर भी आप यकीन करते हैं, ठीक है ना, वो एनर्जीज़ हैं वो आपके सामने है। हो सकता है कि आपके एंसेस्टर्स की एनर्जीज़ हों, ठीक है, जिन चीज़ों के ऊपर आप विश्वास करते हो, जैसे ना वो सारी चीज़ें, वो डिवाइन चीज़ें, ऐसे डिवाइन आपके साथ है। तो ऐसी सी एनर्जी यहाँ पे है। तो ये डिविनेशन का कार्ड आया है कि जिस भी गॉड की जिस भी फॉर्म में, डिवाइन की जिस भी फॉर्म में आप यकीन करते हैं, एक तो आप उनके साथ जुड़े रहिए, और उनके ऊपर जो आपका फेथ है ना वो एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो हिलना नहीं चाहिए, चाहे आप किसी भी सिचुएशन से क्यों ना निकल रहे हो। एंड सेकेंडली काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो कि अपनी डिविनेशन की एनर्जी में, जो लोग काफ़ी लोग हैं जो पूजा पाठ करते हैं, काफ़ी लोग हैं
जो हो सकता है हवन करते हों, यज्ञ करते हों। काफ़ी लोग हैं जो हो सकता है रेकी के साथ जुड़े हुए हों। मतलब काफ़ी सारे डिविनेशन की अलग अलग ब्रांचेस हैं। तो जो मेरा ये पाइल 2 है ना, तो कोई ना कोई मतलब डिविनेशंस की एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो जो भी आप काम कर रहे हैं तो आप उसको करते रहिए। ठीक है, अपने डिवाइन के साथ जुड़े रहिए, उनके साथ ना एक अनकंडीशनल फेथ जो है आपका वो बरकरार रखना आपको, क्योंकि वही है जो आपकी इतनी हेल्प कर रहे हैं। आपके डिवाइन आपके साथ हैं, और जो भी आपको ये अभी मैसेजेस भी मिल रहे हैं तो ये भी जैसे वो खुद ही आपको दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि जो भी आपकी ये पावर ऑफ डिविनेशन है, जो भी आपकी ये ऊर्जा है, उसको ना आपने एनहेंस करना है, उसके ऊपर आप काम करते रहिए। ठीक है, और ये इस वक्त काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि इस वक्त जो भी एनर्जीज आपको दिखाई देंगी, जिसके ऊपर भी आप काम करोगे, आप काफ़ी स्ट्रांगली उनको फील करोगे। और जब आप अपनी डिविनेशन की एनर्जी में रहोगे ना पाइल 2, तो जो भी चीज़ें, जो भी करंट सिचुएशंस आपके आमने सामने आएंगी, तो आपको उसके एकदम क्रिस्टल क्लियर नज़र आएंगी कि भैया ये चीज़ ऐसे हो रही है, मुझे इसको इस तरीके से करना है, उसके ये रिजल्ट मुझे मिलेंगे। क्योंकि देखिए जैसे यहाँ पे मैंने आपको सेंसिटाइज करने के लिए भी बोला है, तो कई बार क्या होता है ना, हमें पता ही नहीं होता कि हमें किस चीज़ को ठीक करना है। जब आप अपनी डिविनेशन की एनर्जी के साथ जुड़ेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि ये चीज़ ख़राब है, मुझे इसको हटाना है ताकि मेरा पूरा एनवायरनमेंट ठीक हो सके। तो जो भी आपकी एनर्जी है, ठीक है, उसके साथ आप ज़रूर जुड़िए। आप रेकी कर रहे हैं, आप रेकी कीजिए। आप मंत्र चैंटिंग करते हैं, आप मंत्र चैंटिंग को एनहेंस कीजिए। आप पूजा पाठ करते हैं, जो भी जिस तरीके से भी आप डिवाइन के साथ जुड़े हैं, वो एनहेंस करने का मंथ है फरवरी का पूरा महीना। और अपने जो आप ना फील करोगे, एक डिवाइन की जो प्रेजेंस है वो आपको फील होगी इस पूरे महीने में। और जब डिवाइन की प्रेजेंस जिसको फील हो रही है, डिवाइन जिसके साथ है, उसका तो एक मंथ क्या, उसकी तो पूरी लाइफ ही अच्छी कटने वाली है। तो अपनी जितनी भी आपकी, मैंने आपको बताया था कि जितने भी आपकी चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, ठीक है ना, जो भी आपका स्ट्रेस है, तो सबको डिवाइन के सुपुर्द कर दीजिए। और जिस चीज़ की चिंता डिवाइन कर रहे हैं, तो उस चीज़ की चिंता करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, जो चीज़ आपने डिवाइन को दे दी तो डिवाइन विल टेक केयर ऑफ इट। आप बस उनका ध्यान कीजिए। ठीक है, जिस भी एनर्जी के साथ आप जुड़े हुए हैं। तो ये रही आपकी पूरी की पूरी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आएगी। और जो भी यहाँ पे जो मुझे काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आ रहा है, मतलब आई कैन फील इट, कि जो भी ये मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं, आप पक्का से उसको भी डिवाइन के ही मैसेज लेके उसके ऊपर काम करेंगे। एंड फिर आपको अच्छे से पता है कि आपका ये पूरा का पूरा मंथ कितना अच्छा, कितना डिवाइन बीतने वाला है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। मेरे जिन भी व्यूअर्स ने ये मूनस्टोन हार्ट चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 3। तो ये आपका, मैं मूनस्टोन हार्ट इधर रख लेती हूँ। और सबसे पहले हम देखते हैं कि एक छोटा सा एनर्जी चेक करके कि जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं उनके लिए कैसी सी एनर्जी रहने वाली है थ्रू आउट द मंथ ऑफ फरवरी। तो लेट्स सी क्या होने वाला है आपके साथ, कैसी सी एनर्जी होने वाली है आपके साथ। तो देखिए ये जो कार्ड्स हैं ये हमें ये दिखा रहे हैं कि आपके जो रिसेंट पास्ट क्या हो सकता है इन द मंथ ऑफ जनवरी, इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो आपने काफ़ी सारे फंक्शंस अटेंड किए हैं, हो सकता है शादियाँ हुई हों, हो सकता है गृह प्रवेश हुए हों, हो सकता है आप किसी पार्टी का, किसी सेलिब्रेशन का हिस्सा रहे हों। तो वेरी हैप्पी गो लकी एनर्जी आपके साथ थी। और इवन इन द प्रेजेंट एनर्जी यू आर फीलिंग वेरी गुड, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको जैसे इमोशनल फुलफिलमेंट, मतलब इमोशनली यू आर वेरी फुलफिल्ड। कुछ ना कुछ एक हीलिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कुछ ना कुछ जैसे ना आपके इमोशंस हील हो रहे हैं, आपकी बॉडी हील हो रही है। तो एक हीलिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके जो रिसेंट, जो भी प्रेजेंट अभी आपका चल रहा है। तो अभी हम बात करते हैं कि फरवरी के महीने में आपका हम जो एनर्जी है वो कैसे रहने वाली है। तो देखिए फरवरी के महीने में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो चीज़ें आपके आपको उदास करती हैं या आपके मन को भाती नहीं हैं, वो चीज़ें जो आपको इमोशनली वल्नरेबल करती हैं, तो जैसे उससे आप ना मूव ऑन होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड। जब भी ये कार्ड आता है तो मुझे एक बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है, क्योंकि देखिए जब भी 8 ऑफ कप्स का कार्ड आता है तो उसमें ये दिखता है कि हो सकता है फरवरी के महीने में आपको कुछ एपिसोड्स ऐसे नज़र आए जिसमें आपको लगे कि कुछ चीज़ें हैं जिसके कारण मेरा मन ख़राब हो जाता है। ठीक है, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो मेरे मन को ख़राब करती हैं। मुझे काफ़ी लोग हैं वो एकदम से ना जैसे डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको किसी की कही हुई बातें एकदम से
चुप जाती हैं। मतलब कुछ ऐसे लोग इस फाइल के साथ जुड़े हैं जो कि इमोशनली ना बहुत सेंसिटिव हैं। दे आर वेरी सेंसिटिव पीपल। वो खुद दूसरों की फीलिंग्स का ध्यान रखते हैं, लेकिन सभी लोग तो सेंसिटिव नहीं होते हैं ना फाइल 3। तो हो सकता है कि काफ़ी लोगों की बातें या काफ़ी लोग जो करते हैं वो आपको उतना अच्छा ना लगे, जिससे कारण आपका मन आहत हो जाता है। बट गुड न्यूज़ ये है कि फरवरी के मंथ में आप वो सारी चीज़ों से मूव ऑन हो रहे हो, ठीक है, कि ये चीज़ें मुझे हर्ट करती हैं, ये चीज़ें मेरे मन को दुखाती हैं, तो फिर मुझे इसमें रहना ही नहीं है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि देखिए, मूव ऑन होना हर किसी के बस की बात नहीं है फाइल 3। लेकिन अगर आप ये स्टेप ले रहे हो कि मुझे उन चीज़ों से दूर रहना है जो कि मेरे मन को आहत करें, जो कि मेरे मन को हर्ट करें, तो मुझे उनसे दूर रहना, तो इससे अच्छी चीज़ तो कोई हो ही नहीं सकती। एंड सेकेंडली, आपने इसमें देखोगे कि जो भी ये पर्सन यहाँ पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, वो मतलब ना इंक्लाइन हो रहा है, मतलब वो एक ऊंचाई पे जा रहा है कि जब आप जिन चीज़ों को छोड़ते हो जो कि आपके मन को परेशान करती हैं, तो फिर आप अपने आप को, आपकी खुद की इंक्लिनेशन हो रही है कि आप एक ऊंचाई के ऊपर जा रहे हो। आपकी जो तरक्की होगी वो आपकी तरक्की तभी होगी जब अपने मन के ऊपर आप काम करोगे। वो बोलते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो इसमें ना आप जैसे अपने मन के ऊपर काम कर रहे हो। और वैसे भी आपने जो मूनस्टोन हार्ट चूज़ किया है ना, तो उसमें जैसे पहले ना मैं इसका ये वाला फेस रख रही थी, पर पता नहीं क्यों बार बार यही फेस रखने का वो है कि मतलब कुछ ना कुछ है जो आपके मन के ऊपर काम कर रहा है, जो आपके मन को परेशान कर रहा है। बट गुड थिंग इज़ दैट कि इन सब चीज़ों को आप निकाल रहे हो, आप अपने आप को एक असेंशन के ऊपर लेके जा रहे हो, एक ऊंचाई के ऊपर लेके जा रहे हो, विच इज़ अ गुड न्यूज़ इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी। और अभी हम देखते हैं कि मेरे जो पाइल 3 के व्यूअर्स हैं, इनकी हेल्थ कैसे रहने वाली है इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी। ओह वेरी गुड। देखिए, जब भी द सन का कार्ड आ जाए तो वो सीधी सी एक पॉजिटिव अफर्मेशन होती है कि आपका जो हेल्थ है वो इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी वो बहुत अच्छी रहने वाली है, ठीक है। आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करोगे, क्योंकि जब हम हेल्दी हैं, ठीक है, हम हेल्दी हैं तो हम वेल्दी हैं, ठीक है। तो क्योंकि हेल्थ जो है वही एक अल्टीमेट वेल्थ होती है। तो इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी आप अपनी हेल्थ के ऊपर काम भी कर रहे हो, एंड देन यू आर फीलिंग हेल्दी। व्हेन यू आर फीलिंग हेल्दी, यू आर हेल्दी, तो सबसे ज़्यादा क्या बूस्ट होता है वो है आपका कॉन्फिडेंस। तो काफ़ी कॉन्फिडेंट रहने वाले एक सन की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट एट द सेम टाइम आपको फरवरी के महीने में सन के साथ कनेक्ट होने के लिए भी बता रहे हैं ये कार्ड, ठीक है। काफ़ी लोग हैं उनको शायद विटामिन डी के एक डोज लेनी है सन से, क्योंकि हम जितनी मर्जी गोलियां खा लें, लेकिन जो विटामिन डी हमें सन से मिलती है वो हमें कहीं से नहीं मिलती है। तो इन द मंथ ऑफ फरवरी, ठीक है, यू आर गाइडेड टू कनेक्ट टू द सन, ठीक है। थोड़ी देर के लिए सन में ज़रूर खड़े हैं, अपनी जो डोज है विटामिन डी की वो ज़रूर लें, और नेचर के साथ थोड़ा कनेक्ट हुई। नेचर आपको बहुत अच्छा सा एक फील गुड फैक्टर देगी, और स्पेशली आपके मन को भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेगी। एंड जो सेकंड आपका कार्ड है वो है क्वीन ऑफ फायर का कार्ड। जो क्वीन ऑफ फायर है वो मतलब शी ऑल्सो शो सो मच ऑफ, शी इज़ एपिटोम ऑफ कॉन्फिडेंस, जो क्वीन ऑफ फायर होती है, ठीक है। तो ये जो मंथ है इसमें मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब आई कैन लिटरली फील दैट यू विल बी फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट, यू आर वेरी हेल्दी इन दिस टाइम। बट जो आपने काम करना है तो वो स्पेशली आपको अपने मन के ऊपर ही काम करना है। जब आपने अपने मन के ऊपर काम कर लिया तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। तो जैसे मैंने आपको पहले बोला दैट प्लीज़ कनेक्ट टू द सन, और सेकेंडली यहाँ पे जो आपके लिए मैसेज आ रहा है कि जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, जो भी करना आपको पसंद है, आपको गार्डनिंग करना पसंद है, आपको पेंटिंग करना पसंद है, आपको कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद है, आपको कुकिंग पसंद है, आप देखिए कि आपकी क्या क्रिएटिविटी है, तो आप उसके साथ जुड़िए। क्योंकि देखिए, जब भी हम कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं तो बोलते हैं हम ब्रह्मास्त्र, तो हम ब्रह्मा बन जाते हैं। क्योंकि ब्रह्मा क्या है, ब्रह्मा एक क्रिएटर है। तो मैं ना आपको एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ कि जैसे छोटी आपने कोई भी एक पिक्चर ड्रॉ करनी है, आपने सोच लिया कि मैंने एक पिक्चर बनानी है, तो पहले आप सोचते हो उसके ऊपर कि हाँ मैं क्या बनाऊंगा, फिर आप वो पूरे मटेरियल इकट्ठे करते हो, देन यू सेट, और पूरा ध्यान आपका उसमें ही होता है, देन यू क्रिएट इट। तो जब आप उसको रखते हो तो आते जाते आपका ध्यान अपनी क्रिएशन के ऊपर पड़ता है। तो ये तो मैंने आपको एक छोटी सी चीज़ बताई, ठीक है। अब देखिए कि आपकी क्या क्रिएटिविटी है, आपकी क्या हॉबी है, तो अपनी हॉबी के ऊपर काम कीजिए। जब अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर, अपनी हॉबी के ऊपर काम करेंगे तो
यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंस। और यहाँ पे सेकेंडली आपको ये भी बताया जा रहा है कि जो भी काफ़ी लोगों ने अपना ना एक नई क्रिएटिविटी भी शुरू की है, कोई नई हॉबी भी शुरू की है जिसमें उनको लग रहा है कि आई एम नॉट दैट कॉन्फिडेंट। तो यहाँ पे जो क्वीन ऑफ फायर है वो आपको ये बताने के लिए आ रही है कि यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। अपनी क्रिएटिविटी को निखारिए, अपने विंग्स को फैलाइए। तो मेनली आपको अपने ये भी जो काम आप करोगे तो ये आपके मन को ही स्ट्रॉन्ग करेगा, क्योंकि जो लोग भी क्रिएटर्स होते हैं उनका मन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये क्रिएटिविटी कहीं भी हो सकती है, कोई हॉबी हो सकती है आपकी, ठीक है ना, कोई इवन अपने वर्क प्लेस पे भी कोई नई चीज़ को या अपने प्रोजेक्ट को किस तरीके से करना है वो भी क्रिएटिविटी ही होती है। सम पीपल दे आर इनटू राइटिंग, ठीक है ना। तो आप देखिए आपकी क्या क्रिएटिविटी है, वर्क ऑन दैट, इट विल गिव यू हैप्पीनेस, इट विल गिव यू अबंडेंस ऑफ जॉय, इट विल गिव यू योर गुड हेल्थ, ठीक है। तो आपकी पूरी हेल्थ आपके सन के ऊपर और आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर टिकी है इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी। और काफ़ी लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि जो भी आपने खाना भी खाना है तो उसको एकदम अपनी क्रिएटिविटी लगा के कि इसको मैं किस तरीके से और एन्जॉयबल बना के खा सकता हूँ या खा सकती हूँ जो कि मेरी बॉडी के लिए अच्छा रहे। और अभी हम देखते हैं कि इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी मेरे जो पाइल 3 के व्यूज़ हैं इनकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। ओके, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो कि अभी सिंगल हैं और एक पार्टनर की तलाश में है। तो गुड न्यूज़ इज़ दैट कि अ वेरी गुड पार्टनर, अ वेरी ब्यूटीफुल पार्टनर, अ वेरी चार्मिंग पार्टनर्स, अ वेरी चार्मिंग पार्टनर इज़ कमिंग इन योर लाइफ। तो लेकिन यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपने देखा है कि हाँ मेरा पार्टनर इस तरीके का होना चाहिए, ठीक है, तो इट नीड्स अ प्रैक्टिकल प्लान। ठीक है, प्रैक्टिकल प्लान है, क्योंकि देखिए सबको लगता है कि मेरे पार्टनर में ऐसा ऐसी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए और ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो आपको ये देखना है कि सी यू आर अ ह्यूमन बीइंग, आप में भी काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, लेकिन एट द सेम टाइम कितनी सारी चीज़ें होंगी ना जो आप में अच्छी नहीं होंगी। एट द सेम टाइम जो आपका पार्टनर है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी, मतलब ही और शी कैन बी वेरी गुड लुकिंग, ठीक है। और हो सकता है काफ़ी सारी चीज़ें आपको भी उसकी अच्छी ना लगे, तो वो जो मिलता है ना हमें एक पार्टनर के रूप में, ठीक है, दैट इज़ अ पार्सल। तो उस पार्सल में ज़रूरी नहीं सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छी हों, काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, काफ़ी चीज़ें नॉर्मल होंगी, काफ़ी चीज़ें अच्छी नहीं भी होंगी, बट यू हैव टू टेक दैट पार्सल विद ओपन हैंड्स कि हाँ मुझे ये सामने वाले की सारी चीज़ें लेके चलना है आगे, क्योंकि वो भी तो आपकी सारी अच्छी और बुरी चीज़ें साथ लेके चलेगा। तो जो भी इसमें आपको ये बताया गया दैट योर ड्रीम्स, जो भी आपने ड्रीम देखा, इट नीड्स अ प्रैक्टिकल प्लान। तो सिर्फ ये नहीं सोचना है, क्योंकि देखिए जो आपका पार्टनर है ना वो भी आपके लिए उसने भी कुछ ना कुछ सोचा होगा, तो कुछ ना कुछ तो होगा जो उसको भी लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। बट सी वी आर नॉट परफेक्ट, ठीक है, अगर हम परफेक्ट नहीं हैं तो हम दूसरों से भी एक परफेक्शन की उम्मीद कैसे रख सकते हैं। तो ये है कि काफ़ी अच्छा, मैंने आपको बताया कि काफ़ी एक अच्छा सा पार्टनर आपके लिए आ रहा है, लेकिन आपने भी एक प्रैक्टिकल प्लान लेके चलना है कि मुझे उसकी सारी चीज़ें पसंद आए। एंड सेकेंडली जो आपका कार्ड है वो है कॉन्फिडेंस इज़ द की टू योर सक्सेस। काफ़ी लोग हैं जो कि मुझे लग रहा है कि उनको पार्टनर मिल गए हैं और उनको सारी चीज़ें पसंद है अपने पार्टनर की, बट दे आर वेरी हेजिटेंट इन प्रपोजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि कॉन्फिडेंस के साथ चलिए, ठीक है। उनको देर आर पीपल हु रियली वांट टू प्रपोज देयर पार्टनर, ठीक है। इन वैलेंटाइंस डे इज़ अ गुड डे टू प्रपोज आई थिंक। तो वट एवर डे यू चूज़, ठीक है, तो गो विथ कॉन्फिडेंस एंड टेल वट यू फील अबाउट देम। तो काफ़ी हाई चांसेस आपको सक्सेस मिल गई, क्योंकि ऐसे न्यू मून इन लियो का कार्ड भी है पाइल 3। तो न्यू मून हमेशा एक नई बिगनिंग की बात करता है, और नई बिगनिंग आपने करनी है तो कॉन्फिडेंस तो होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। तो एक काफ़ी अच्छा, एक काफ़ी अच्छी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो काफ़ी आपकी लव लाइफ काफ़ी अच्छी रहने वाली है इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी। और अभी हम बात करते हैं अपने उन व्यूअर्स की जो कि पहले से पार्टनर्स हैं, मैरिड
कपल्स हैं, पार्टनर, ठीक है ना, तो पहले किसी रिलेशनशिप में है, तो उनके लिए भी यही है कि आपका देखिए जो भी ड्रीम है तो उसके लिए एक प्रैक्टिकल प्लान, अपने पार्टनर को साथ लेके चलिए, ठीक है, एक प्रैक्टिकल प्लान बनाइए। सब चाहते हैं कि हमारी जो मैरिड लाइफ है, ठीक है, वो अच्छी हो, लेकिन सब चाहने से तो कुछ नहीं होता ना। अगर चाहने से सब कुछ होने लगा तब तो कोई भी कुछ काम नहीं करेगा। यू हैव टू पुट स्मॉल स्मॉल एफर्ट्स इन योर लाइफ टुवर्ड्स एवरीथिंग, ठीक है। अगर आप वर्क प्लेस पे हो वहाँ पे भी, अपनी रोमांटिक लाइफ में वहाँ पे भी, अपनी हेल्थ के लिए, मतलब छोटे छोटे स्टेप्स तो आपको लेने ही पड़ेंगे। तो वाई टू नेग्लेक्ट आवर लव लाइफ, ठीक है। तो छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, छोटा छोटा काम अगर अपने पार्टनर को खुश करने के लिए आप कर सकते हैं वो कीजिए। और एक जो भी आपका ड्रीम आपने अपनी लव लाइफ के लिए रखा हुआ है वो आपको फुलफिल, आपको पता है कि वो अच्छा है, आपको पता है कि आपका पार्टनर अच्छा है। और यहाँ पे ना मुझे यहाँ पे ये भी ऐसे भी लग रहा है कि हो सकता है कि काफ़ी लोगों के पार्टनर्स हैं, दे आर फूडीज़, ठीक है, उनको खाना खाना बहुत पसंद है, ठीक है। और हो सकता है कि इसके कारण काफ़ी लोगों के जो पार्टनर्स हैं उनका वेट भी बढ़ रहा है, जो कि इनको पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप उनसे बात कीजिए कि आई डोंट टीज देम for their weight, just tell them that I want you to be healthy, ठीक है। don't tell them that I want you to be slim, just tell them that want you to be healthy, I want that कि तुम्हें कोई बीमारी ना लगे, इसलिए let's focus on good healthy eating। तो वो ज़रा अच्छा है कि आपने किस तरीके के वर्ड यूज़ किए, ठीक है। तो उसके ऊपर आप काम कीजिए। एंड सेकेंडली, कॉन्फिडेंस इज़ द की टू योर सक्सेस। कॉन्फिडेंटली काम कीजिए अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। उनको जो भी आपने बताना बहुत कॉन्फिडेंटली बताइए और बहुत प्यार से बताइए। एंड थोड़ा सा अपनी इमेज के ऊपर भी ध्यान रखिए, क्योंकि हो सकता है आपके जो पार्टनर है ना उसको सजना संवरना बहुत पसंद है, क्योंकि देखिए ये टॉरस का कार्ड है, ठीक है। टॉरस अपने ऊपर काफ़ी ध्यान देता है, थोड़े एडमेंट भी होते हैं, थोड़े अड़ियल टाइप भी होते हैं। तो ये है कि आपका पार्टनर इतना ब्यूटीफुल है, इतना अच्छा है, तो आपको अपनी इमेज के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना है। अपनी इमेज को भी अच्छा करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा आप भी उनके लिए सजिए संवरिए, उनको जो पसंद है वो आप भी कीजिए। बाकी दोनों कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल है, एक ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और काफ़ी जैसे ना एक रिवाइवल नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में कि आप काफ़ी अच्छे से दोनों आप जो भी एज ए कपल आगे बढ़ रहे हो। अभी हम देखते हैं कि हमारे पाइल 3 के व्यूअर का वर्क प्लेस, उनका करियर कैसे रहने वाला है इन द मंथ ऑफ फरवरी। तो सबसे पहले जो आपके लिए कार्ड आया है वो है 12th हाउस का, इंट्रोस्पेक्शन का। एंड सेकेंडली है सोलर फ्लेयर, एक्टिवेट। तो देखिए ये दोनों कार्ड अगर आप देखेंगे ना तो आपको ये तकरीबन सिमिलर नज़र आएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है पाइल 3। तो जो पहला कार्ड है वो आपको बोल रहा है कि यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट, कि जो भी आपके वर्क प्लेस है, ठीक है ना, आप जहाँ पे काम करते हो, काफ़ी लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम हो सकते हैं, काफ़ी लोग जो है स्टूडेंट हैं, काफ़ी लोग हैं जो कि होम मेकर्स हैं। तो यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट कि जो आपका जो एनवायरनमेंट है वो किस तरीके का चल रहा है, कि एवरीथिंग इज़ इन अलाइनमेंट। आपको अपने वर्क प्लेस पे देखना है कि जो लोग भी आपके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, या जिन लोगों के लिए आप काम कर रहे हो, तो जो आपका एनवायरनमेंट है इज़ इट इन अलाइनमेंट। और जहाँ पे भी थोड़ी सी आपको लग रहा है कि अलाइनमेंट की कमी हो रही है, कहीं पे कोई उस तरीके से नहीं जा रहा है जिस तरीके से, तो उसको आपने अलाइनमेंट में लेके आना है, वो भी बहुत प्यार से। तो यहाँ पर एक तो अलाइनमेंट की बात हो रही है। ये जो कार्ड है इसमें अगर देखेंगे आप नंबर 5050 लिखा हुआ है, जो कि ऐड करने से 5 आता है। तो देयर आर सम चेंजेस दैट यू नीड टू टेक। आपको कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आनी है अपने वर्क प्लेस पे, ताकि आपकी जो भी वर्क प्लेस की एनर्जी है वो हारमोनियस हो, ठीक है, वो कोहेसिव हो, जिसमें सब लोगों को काम करने में मज़ा आए। तो कुछ ना कुछ चेंजेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं वर्क प्लेस की एनर्जी पे, ठीक है। या हो सकते हो काफ़ी लोग हैं वो अपने वर्क प्लेस को डेकोरेट कर रहे हैं, या अपना नया ऑफिस बना रहे हैं, या काफ़ी लोग हैं जिनका ऑफिस ही चेंज हो रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ चेंजेस आपके वर्क फ्रंट पे आ रहा है। हो सकता है काफ़ी लोगों को है कि कोई नई कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, कोई नया ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी मेरे होम मेकर्स हैं, हो सकता है उनकी किचन में कुछ ना कुछ रेनोवेशन चल रही है, तो वैसी सी एनर्जी है। तो जो भी आप अभी जो भी चेंजेस आप करोगे उसको इस तरीके से करिएगा कि वो एक अलाइनमेंट में हो, कि आप उस एनवायरनमेंट में अच्छे से काम कर सकें। एंड सेकेंडली जो आपका
ये कार्ड है, ये है सोलर फ्लेयर्स का, ठीक है। एक्टिवेट, देखिए जब आपने एक एनवायरनमेंट चेंज किया है या फिर आप एक नए एनवायरनमेंट में आए हो, देन यू हैव टू एक्टिवेट योर एनर्जी इन दैट थिंग, ताकि आप उसमें अपना 100% दे सको, ठीक है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि हो सकता है कि काफ़ी लोग, जैसे मैंने आपको बताया, उनका वर्क प्लेस चेंज हो जाए या एक नई कंपनी में या फिर एक नए सेम कंपनी में है एक नए ऑफिस में काम करने के लिए चले जाएँ। तो ये है कि वहाँ पर देखिए आपका चेंज हुआ है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करना है कि अपने जो भी आप कंपनी के लिए आए हो तो उसमें आपने उनको बताना है कि ठीक है, उन्होंने आपको इस चीज़ के लिए लिया है, तो मतलब व्हाट देयर डिसीजन वाज राइट। अगर उन्होंने आपको डिजर्विंग कैंडिडेट मान कर लिया है तो आपने उनको ये शो करना है कि हाँ, अगर आपने हमें डिजर्विंग कैंडिडेट समझा था तो हम आपकी कंपनी के लिए एक एसेट हैं। तो वो जो एसेट आपने उनको प्रूव करना है, तो वो किस तरीके से काम करना है, एक्टिवेट, अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करके अपने काम को आप इतने अच्छे तरीके से कीजिए कि उनको लगे कि हाँ, उन्होंने जिस कॉन्फिडेंस के साथ आपको ये जो पोस्ट दी है तो उसके लिए मतलब दे आर गुड इन जजिंग कि हाँ, ये बंदा सच्ची में ही या ये बंदी सच्ची में ही डिजर्विंग कैंडिडेट है। तो यही आपकी एनर्जी है, ब्यूटीफुल एनर्जी। बस काम करना है, आपको काम करना है, आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है, ठीक है। वो एक अलाइनमेंट में लेके काम करना है, आपको देखना है कि उस वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, उस एनवायरनमेंट के हिसाब से ही आपने अपनी चीज़ को एक्टिवेट करना है। तो अभी एक लास्ट कार्ड है, उसके ज़रिए हम देखते हैं कि जो पूरा मंथ ऑफ फरवरी है इसमें एक ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर मेरे पाइल ट्री के व्यूअर्स को मतलब पूरे महीने फोकस करना है। तो ये है ट्री विजडम का कार्ड है ये। द ट्री विजडम विल help you navigate through your current situation. Her flute can reveal insights and answer through the sounds it makes. तो देखिए यहाँ पे ट्री विजडम का कार्ड है। तो देखिए जब भी कभी हम नई चीज़ शुरू करते हैं तो उसमें हम लोगों को ना कई बार थोड़े से जिटर्स आते हैं, ठीक है। थोड़े से हम लोगों को लगता है कि कैसे होगा, बट यहाँ पे आपको जैसे ना एक सॉल्यूशन दिया गया है कि आपको नेचर के साथ जुड़ के काम करना है, ठीक है। आप थोड़ी देर जब भी आपको थोड़े से जिटर्स लगे या थोड़ा सा आपको लगे कि मुझे एंग्जाइटी हो रही है कि ये काम मैं ठीक से कर भी पा रहा हूँ या नहीं, तो आप नेचर के साथ कनेक्ट होइए। तो यहाँ पर आपको नेचर के साथ कैसे कनेक्ट होना है, एक मॉर्निंग इवनिंग वॉक, जो भी टाइम आपको सूट करता है उस एक छोटी सी 10-15 मिनट, जितना भी आपके पास टाइम है, आधा घंटा, उस वॉक के लिए आप ज़रूर चाहिए। अपनी वर्क प्लेस के ऊपर एक छोटा सा प्लांट ज़रूर रखिए, ठीक है, क्योंकि वो जो प्लांट है वो आपको काफ़ी अच्छी एनर्जी देगा। एंड सेकेंडली एक जो फ्लूट एनर्जी इसमें आई हुई है, ठीक है। तो अगर आप फ्लूट बजाते हो तो थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस कीजिए, अगर आपने छोड़ रखा है तो फिर से बजाने शुरू कर दीजिए। एंड सेकेंडली जो ना यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि कभी भी आपने मेडिटेशन करनी है या फिर कभी आपको ऐसे लग रहा है कि मुझे इस चीज़ का आंसर नहीं मिल रहा है, तो अपना मोबाइल खोलिए और उसमें ना जैसे फ्लूट मेडिटेशन होता है ना, उस पर लगाइए कि मेडिटेशन विद फ्लूट, ठीक है। बांसुरी जो होती है कि बांसुरी की आवाज़, तो वो जब आप 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट आंखें बंद कीजिए, अपने हेडफोन्स लगाइए, आप वो सुनेंगे तो उस दौरान ही आपको काफ़ी सारी अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं उसके आंसर मिलेंगे। और काफ़ी जो लोग हैं वो अपने घर में अगर फ्लूट रखना चाहें तो उनके लिए एक लकी चार्म की तरह ये आया है कि यू कैन कीप दिस लकी चार्म, जो कि एक फ्लूट है, अपने घर में, अपने आसपास, अपनी वर्क प्लेस पे रख सकते हो। एंड जब भी ये मतलब दिस इज़ अ एंजल गाइडेंस, दिस इज़ अ डिवाइन गाइडेंस, कि आपको जब भी लगे कि देयर इज़ सम गाइडेंस आई नीड फ्रॉम द डिवाइन, प्लीज़ स्विच ऑन टू द फ्लूट मेडिटेशन। 2 मिनट कीजिए, 4 मिनट, 5 मिनट, कुछ नहीं करना है आपने, जस्ट आंखें बंद कीजिए एंड लिसन टू दैट फ्लूट। वो बांसुरी की जो आवाज़ है, वो जो बांसुरी की वो एक धुन है, उसमें उसको सुनते सुनते ही आपको काफ़ी सारे आंसर्स मिलेंगे। और ये भी हो सकता है कि काफ़ी लोग हैं वो जो हैं वो कृष्ण भक्त हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी आप कृष्ण भक्त हैं, क्योंकि फ्लूट एनर्जी सबसे ज़्यादा किससे जुड़ी होती है, कृष्णा से जुड़ी होती है। तो ये है कि आप उनके साथ जुड़िए तो काफ़ी चीज़ों के आंसर आपको कृष्णा से मिलेंगे। हो सकता है कि फरवरी के महीने में, जो ये महीना है, काफ़ी लोग हैं वो भगवद गीता का पाठ शुरू कर दें, क्योंकि कितनी सारी जो हमें लाइफ लेसन्स मिलते हैं। दिस इज़ इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, गीता ऐसी चीज़ है, ठीक है, जो कि कोई भी पढ़ सकता है अगर उसको लाइफ लेसन्स लेने हैं,
ठीक है। तो काफ़ी लोग मुझे वो पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर जब आप पढ़ रहे होंगे तभी आपको लेसन्स मिलेंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि काफ़ी चीज़ों की आपको रिज़ल्ट चाहिए, काफ़ी चीज़ों की प्रॉब्लम्स के आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो हो सकता है वो आपको इसके थ्रू मिले। तो बहुत ही डिवाइन एक एनर्जी, डिवाइन मैसेजेस आपके लिए थे। तो मेनली आपने अपने फरवरी के महीने में अपने काम करना है, तो आपने अपने माइंड के ऊपर, अपने मून के ऊपर, अपने मन के ऊपर काम करना है। तो जैसे आप अपने उसके ऊपर काम करोगे, इंट्रोस्पेक्ट करोगे, चीज़ों को ध्यान से देखोगे, तो देखेंगे कि जो ये चीज़ें पूरी निकल जाएंगी, जो भी वो नेगेटिविटी आपको मिल रही है वो पूरी निकल जाएगी, एंड यू विल फील वेरी काम, वेरी कंपोज, वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर अबाउट योर थिंग्स, अबाउट योर लाइफ। तो ये रही आपकी पूरे फरवरी के महीने की एनर्जी। आई होप जो भी मैसेजेस डिवाइन की तरफ से आपको मिले हैं, आप उनके ऊपर काम ज़रूर करोगे। छोटे छोटे मैसेजेस हैं, पर इनको लेके ही आपने काम करना है और आगे बढ़ना है। आई विश कि आपकी फरवरी का मंथ बहुत अच्छा, बहुत प्यारा जाए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।